नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं यकेश राजवीर, आपका अनअकैडमी और यूट्यूब एजुकेटर। दोस्तों, वैसे मैं हर रोज आपके लिए क्लास लेकर के आता हूं। डेली क्लासेस मेरी होती हैं या फिर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और इन माय यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, यू कैन आल्सो ज्वाइन माय कंप्लीट कोर्स फॉर अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। नाउ लर्नर्स, you can see in today's class I am going to discuss with you these important literary terms in brief, but learners crystal clear करके जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर्स की एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की कौन कौन से टर्म्स में डिस्कस करने वाला हूं। यूफोनी एंड लर्नर्स, देन कैकोफोनी, यूफ्रिज्म, एपिथलामियन, एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड देन एपिफेनी। सो लर्नर्स, मैं इन 7 लिटरेरी टर्म्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली लर्नर्स, जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं लिटरेरी टर्म्स के, तो बहुत सारे वीडियोज हैं। उनमें से लर्नर्स ये नेक्स्ट है, आई थिंक ये 13th वीडियो है। एक कंप्लीट एमएच अब्राहम सीरीज है मेरी। सो आप लर्नर्स उसे बहुत ही इजीली वॉच कर सकते हैं। So learners, first of all, we are going to discuss all about epiphany. This is epiphany. So learners, epiphany है क्या? A manifestation or showing forth. Learners, वैसे अगर देखा जाए तो जो क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है, फिलोसफी है, सो बेसिकली जो टर्म है लर्नर्स, ये आता है क्रिश्चियनिटी से। लर्नर्स, इसे अगर आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना चाहें, सो एपिफैनी इट मींस रियलाइजेशन। लर्नर्स, इसका ये बेहतर वर्ड है रियलाइजेशन, ZATION, रियलाइजेशन। इट मींस एहसास। कैसे लर्नर्स? चलिए हम देखते हैं। ये लर्नर्स जो टर्म है, सो बेसिकली एसोसिएटेड है क्रिश्चियन थिंकर्स के साथ एंड लर्नर्स इसे गॉड की प्रेजेंस के साथ देखा जाता था पहले। आपने लर्नर्स नाम सुना होगा, वो भी किसका? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो वर्क है, अ पोर्ट्रेट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। लर्नर्स, ये जो वर्क है, सो इसको लिखा है जॉयस ने। जॉयस आई मीन की मतलब जेम्स जॉयस ने इस वर्क को लिखा है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो लर्नर्स, वो तो एक तो है जेम्स हेनरी जेम्स का, और एक लर्नर्स है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सो वो है खुशवंत सिंह का, इंडियन ऑथर है। सो लर्नर्स, जेम्स जॉयस ने जो ये वर्क लिखा है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, सो इसमें एक टर्म उन्होंने यूज किया एपिफैनी को, और एपिफैनी में स्टेफन हीरो है लर्नर्स इसका, द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन का, और वहां पर इस टर्म को लर्नर्स अप्लाई किया। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में आप एपिफैनी को समझना चाहें, सो एपिफैनी को एक सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये रियलाइजेशन पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट को, जब भी ये रियलाइज होता है, द प्रोटैगनिस्ट और द कैरेक्टर, whenever he is going to realize the thing, the story is going to be changed. जैसे लर्नर्स, एक कपल है, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ का। लर्नर्स, ये आप कहें कि ये कपल है, हस्बैंड और वाइफ इसमें दोनों हैं। सो ये जो हस्बैंड वाइफ है दोनों, सो ये दोनों फॉर एग्जांपल लड़ रहे थे एवरी डे, दे वर जस्ट क्वारलिंग। लेकिन लर्नर्स, एक दिन हस्बैंड को पता चला कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वारल, एंड लर्नर्स सडनली उसने उस रीजन को क्या किया कि यानी कि उसे स्टॉप कर दिया। जो वो काम ऐसा कर रहा था गलत वाला, उस हस्बैंड ने स्टॉप कर दिया। अब लड़ाई खत्म। सो लर्नर्स, जो स्टोरी है, सो आई थिंक कि अब स्टोरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो डेली लड़ रहे थे, अब वो फाइट नहीं करेंगे। सो लर्नर्स, यू कैन से अ सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन और सडन रियलाइजेशन। दैट्स व्हाई लर्नर्स, मैंने कहा एपिफेनी मींस रियलाइजेशन, और ये कह सकते हैं आप कि या फिर एहसास करना।
सो क्लियर होगा लर्नर्स इपिफेनी है क्या, और लर्नर्स इस टर्म को जेम्स जॉयस ने पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में यूज किया था. नाउ लर्नर्स सी अनदर इंपॉर्टेंट टर्म. सो दिस इज एपिथैलामियम. एपिथैलामियम सो लर्नर्स बेसिकली अगर देखा जाए सो एक ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एपिथैलामियम. ये एक लैटिन वर्ड है एपिथैलामियम और इसी वर्ड से लर्नर्स एपिथैलामियम बना है. आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पर फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेज का ग्रेटर इन्फ्लुएंस है. सो दैट्स व्हाई लर्नर्स ये है क्या. सो लर्नर्स एपिथैलामियम इट मींस celebration of a marriage, a poem written to celebrate a marriage. You can say learners nuptial song. Yes, nuptial song, or you can say marriage song, marriage hymn. So learners, that is marriage hymn. So that is known as epithalamion or epithalamion. Now learners, clear. Another important term, so this is epithet. And learners, when we talk about epithet, so what does it mean? जैसे लर्नर्स मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूंगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट. आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो लर्नर्स अलेक्जेंडर को तो आप जानते हैं, सिकंदर अलेक्जेंडर. बट द ग्रेट, व्हाई द ग्रेट, व्हाई द ग्रेट. सो लर्नर्स इस टर्म पर हमें थोड़ा सा, इस वर्ड पर हमें फोकस करना है, द ग्रेट पर. दूसरा लर्नर्स मेरे पास एक और भी एग्जांपल है. जैसे लर्नर्स यू हैव ऑलरेडी आई थिंक कि आपने रीड किया होगा रेप ऑफ द लॉक. And then learners, in Rape of the Lock, Alexander Pope is going to use the word the glittering forfex. And this is epithet for what? So this is for Caesar. Catchy? So learners, this is epithet for Caesar. So learners, this is what कि जो यहाँ पर glittering word use किया गया है, the glittering forfex. Forfex, so that is you can say Caesars, but glittering. Okay learners, अभी थोड़ा सा कम समझ में आया, मुझे ऐसा लग रहा है. Learners, see silver snarling trumpet. जॉन कीट्स ने जो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये पोयम लिखी है, एंड जॉन कीट्स ने ये वर्ड यूज किया है किसके लिए? यस, यहां पर लर्नर्स एक क्वालिटी को बताने के लिए, सिल्वर स्नार्लिंग ट्रम्पेट. सो लर्नर्स सिल्वर एंड देन स्नार्लिंग ट्रम्पेट. चलिए लर्नर्स, अभी मे बी की क्लियर ना हुआ, थोड़ा सा दोस्तों इसे और समझते हैं. सो एपिथेट को लर्नर्स हम कुछ इस तरह से समझें कि दिस इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव समझते हैं ना, किसी भी चीज की वो क्या करेगा, समझ गए आप कि किसी भी चीज के लिए वो क्या करेगा, आप समझ गए कि उसकी क्वालिटी को और बेटर तरीके से बताएगा. लर्नर्स, ये एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव होते हैं दैट आर गोइंग टू डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. सो एपिथेट इट मींस कि कोई ना कोई क्वालिटी. सो लर्नर्स, एलेक्जेंडर तो ये तो नेम है, द ग्रेट यानी कि महान. अब लर्नर्स आप समझ गए कि एलेक्जेंडर महान. सो जस्ट ग्रेट वर्ड, जो ये ग्रेट वर्ड यूज किया गया है, दैट इज एपिथेट. एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज. क्लियर होगा लर्नर्स, क्रिस्टल क्लियर होगा आपको. चलिए लर्नर्स, आपने ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में भी सुना होगा बहुत अच्छे से. सो व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? सो लर्नर्स, बिल्कुल आप समझ जाइए कि दिस इज व्हाट की जब किसी क्वालिटी को किसी आप कह सकते हैं कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो और उस पर लर्नर्स किसी एनिमेट क्वालिटी को पुटअप कर दिया जाए, ट्रांसफर्ड एपिथेट समथिंग लाइक दैट. मतलब एक एडजेक्टिव जोड़ दिया जाएगा. नाउ सी लर्नर्स, मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. आई हैड अ वंडरफुल डे. सो लर्नर्स, जो डे है, सो डे तो कभी वंडरफुल नहीं होता, बट दिस इज व्हाट, वंडरफुल एडजेक्टिव. वंडरफुल एडजेक्टिव. देन लर्नर्स सी, एक्चुअली दूसरा जो लर्नर्स एग्जांपल है, दिस इज स्लीपलेस नाइट. स्लीपलेस नाइट कैसे हो सकती है? आदमी स्लीपलेस हो सकता है, बट नाइट कैसे?
but sleepless night. Yes, suicidal sky. Suicidal sky. So learners, this is known as cruel bars. So this is known as transferred epithet. Like personification, but learners यहाँ पर animate नहीं किया जाता है. So that is. Now learners see another important term. So this is known as euphemism. Euphemism. लर्नर्स यूफेमिज्म की अगर बात किया जाए सो यूफेमिज्म को लर्नर्स आप कह सकते हैं कि एक टाइप की सजेस्टेड मीनिंग अभी लर्नर्स थोड़ा कम क्लियर है, मैं अभी थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इसे. सजेस्टेड मीनिंग और यू कैन से इम्प्लाइड मीनिंग. चलिए, IMPLIED इम्प्लाइड मीनिंग आप आराम से नोट बना सकते हैं लर्नर्स, बिल्कुल नो प्रॉब्लम. इम्प्लाइड मीनिंग. चलिए लर्नर्स, कई बार होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो अगर सबके सामने कि वो मर गया, या फिर लर्नर्स जैसे आप देखिए कि किसी के साथ अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, सो अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सेक्स किया, सो थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि ऑफेंसिव टाइप लगता है. या फिर लर्नर्स जैसे किसी की डेथ हो गई तो आपने कहा कि डाई, मर गया. सो लर्नर्स जब इनके प्लेस पर हम किसी अदर वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, अदर किसी वर्ड को यूज कर देते हैं, जैसे एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्लंट वन दैट इज फेल्ड टू बी डिसएग्रीएबल और एम्बैरसिंग. लर्नर्स अगर आप इस वर्ड को, सेक्स वर्ड को यूज करते हैं, सो लर्नर्स आपको एम्बैरसिंग लगने वाला है. But learners, अगर instead of sex you are going to use to sleep with, okay, so learners sleep with वो बहुत ही मतलब inoffensive हो जाता है. Then learners see, instead of death you are going to use pass away, गुजर गया. So learners, you are going to make inoffensive expression. Learners जैसे for example, God damn. Learners then see gosh darn. अगर आप इस in place of god damn, so yes you are doing gosh darn. So learners, that is inoffensive expression or suggested meaning or implied meaning. आप कह सेम बात रहे हैं, शब्द अलग है, भावनाओं को समझिए. That is. Now learners, you can see another important term. So this is euphony. Yes, euphony. So learners, euphony, what is euphony? So learners, euphony की अगर बात किया जाए, so this is a term that implied to language which strikes the ear in a smooth way. थोड़ा सा लर्नर्स क्लियर कम होगा, बट लर्नर्स मैं कहूं कि अगर कोई ऐसी धुन, कोई ऐसी ट्यून, कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्लीजिंग टू ईयर, हमारे ईयर्स के लिए थोड़ा प्लीजिंग हो. कहते हैं ना कि शब्दों के बाण मत चलाओ, शब्दों के बाण बहुत ही ज्यादा कर्कश ध्वनि है, या फिर लोग कहते हैं कि ओ हार्श साउंड. लर्नर्स जो हमारे और आपके कानों को अच्छी लगे, इसको लर्नर्स बिल्कुल हिंदी में अगर बिल्कुल शुद्ध वाली हिंदी में कहें तो इसे बोलते हैं श्रुति मधुरता. सुनने में जो मधुर हो, स्वीट एक्सप्रेशन, दैट इज यूफोनी. सो लर्नर्स, दिस स्ट्राइक्स टू ईयर, कि ईयर्स को जब स्ट्राइक करती है तो हमारे कान उधर चल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब फ्लूट, लॉर्ड कृष्णा की जब फ्लूट जब भी बजती है, सो लर्नर्स उस समय बिल्कुल सब लोग खुश हो जाते हैं. सो दैट इज. So learners, yes, in Eve of St. Agnes, you can see John Keats has used different words like, and then even learners in Ode to Autumn, yes, word like mist, mellow, clothes, sun, bless, wines. So learners, इनको बहुत ही अच्छे से use किया. So these are euphonious words.
सो लर्नर्स जो कान को अच्छे लगे सुनने के लिए, नॉट ज़ैरिंग, नॉट हार्श साउंड, और लर्नर्स जो भी बिल्कुल एक अच्छी शूटिंग क्वालिटी की साउंड हो, दैट इज यूफनी. Now learners, you have another term. So this is known as cacophony. Yes, cacophony. So learners, cacophony is the term that is opposite of euphony. Euphony, so having soothing sound, pleasant sound to the ear, but this is unpleasant sound to the ear, जो आपके कानों के लिए बिल्कुल हार्श हो, बिल्कुल बेकार टाइप की हो. सो दैट इज नोन एज कैकोफनी. कैकोफनी. ओके. नाउ लेट्स कैकोफनी के बारे में अगर आप बात करें, सो यस, इसे आप कह सकते हैं काइंड ऑफ नॉइज. जब आप बाजार में जाते हैं ना, तो कहते हैं ना मछली बाजार है. मछली बाजार, इट मींस की मछलियां नहीं दिख रही. इट मींस की you have different fish markets, so you have different type sound. Hawker is also calling, and someone other one, someone की कोई हॉर्न बजाए बड़ा. So that is the situation कि learners आपको different sounds, आपको जो discomfort, harsh, rough, unmusical, किसी ट्यून के साथ ना हो. किसी हॉकर ने चिल्लाया, उसके बाद उसने किसी और ने, किसी फुल्की वाले ने बोल दिया. So that is learners cacophony. So that is known as cacophony. You have examples. So in the Raven. So you have Edgar Allan's work, The Raven. So yes, you have G sound in this particular work. Then learners, what grim, ungainly, ghastly count. So learners, yes, you can see grim, ungainly, ghastly count. So learners, G. So learners, this is going to produce a kinds of zaring sound. Zaring sound. And learners, this is really interesting one. And then you have another example. So from William Shakespeare's Macbeth, double, double, toil and trouble, fire, burn, and cauldron bubble. So this is what D and T learners frequently are. So this is what this is known as harsh sound, or you can say zaring sound. So learners, this is all about today's video. In next video, फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आऊंगा, फिर भी कुछ बातें करूंगा. और दोस्तों, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाते हैं. जून 2020 के लिए आपके लिए कंप्लीट बैच है. और लर्नर्स, जो जून 2020 है, वैसे तो पोस्टपोन है, आगे होगा आपका, नो प्रॉब्लम. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को. यस, सो लर्नर्स, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सअप आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है. कंप्लीट नोट्स, बेस्ट नोट्स, मेरे साथ लर्निंग, एंड लर्नर्स कंप्लीट इंटरैक्टिव क्लासेस. इंटरैक्टिव क्लासेस लर्नर्स ये नहीं कि रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप मजे ले लो. नो, डेली की क्लास होगी. बाय द वे, अगर आप क्लास मिस कर देते हैं, सो रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब में आप वॉच करते हैं. सो लर्नर्स, क्रैश कोर्स 1 चल ही रहा है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये मेरा नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ क्वेरी. लर्नर्स, क्रैश कोर्स 2 इज ऑन द वे, बिकॉज हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, सो हमारे पास इनफ टाइम है. टारगेट जेआरएफ हम बिल्कुल इजी कंप्लीट कर सकते हैं. सो यस, यू कैन ज्वाइन माय कंप्लीट कोर्स एट अन अकेडमी. यूज माय रेफरल कोड AKS राजवीर, दैट इज माय नेम. और इस रेफरल कोड के फायदे हैं लर्नर्स, 10% का डिस्काउंट जो मिलने वाला है. और अगर बाय द वे आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखते हैं, सो 10% मोर, सो इट मींस गोइंग टू गेट 20% डिस्काउंट. मजे कीजिए लर्नर्स, आराम से, और खुश रहिए. तो दोस्तों, ये 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का हमारा प्लान होता है. बाय द वे, मेरा जो कंप्लीट कोर्स है वो 6 मंथ के लिए होता है. इस समय क्रैश कोर्स चल रहा है. अगर आपको लगता है कि नहीं, ट्रायल भी ले लेना चाहिए, तो 3 मंथ, 1 मंथ भी है हमारे पास, तो लर्नर्स बिल्कुल. और अगर आप चाहते हैं कि अगर नेट हो जाएगा जून में, तो जेआरएफ करेंगे दिसंबर में, सो दैट्स व्हाई लर्नर्स, आप 1 ईयर चुन सकते हैं. और अगर आप एमए स्टूडेंट हैं, सो एटलीस्ट 1 ईयर और 6 मंथ तो जरूर चूज कीजिएगा. सो लर्नर्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और एंजॉय कीजिए फ्री क्लासेस का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए. तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आऊंगा. तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से रहिए, और इस कोविड-19 के टाइम में अपना अच्छे से ख्याल रखिए. तो चलता हूं दोस्तों, नमस्कार.